हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। विल स्टार्ट द मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। मतलब मजा आ जाएगा जितने भी लोग who loves technical analysis, who loves trading, who loves to learn something new. You're going to enjoy this video a lot क्योंकि हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे एग्जैक्टली मार्केट कल क्या करेगा, बट कल क्या करेगा, परसों क्या कर सकता है, फ्राइडे तक क्या कर सकता है, इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर करता हूँ। आई हैव वेरी गुड स्विंग ट्रेड्स विद मी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे नहीं, आई थिंक यहाँ पे सेट किया मैंने। ओके, सो आई हैव, सबसे पहले तो लोगों को बैंक निफ्टी निफ्टी में इंटरेस्ट होता है तो उसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी देखने के लिए। निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी इस वक्त 15850 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 856 पे क्लोज हुआ है। पहले वर्ल्ड मार्केट की बात कर लेते हैं। निफ्टी कल कहाँ ओपन हो सकता है? यूएस मार्केट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, 1% 0.68% अप। स्टिल सिंगापुर निफ्टी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। ये साइडवेज ही खुल रहा है, गैप डाउन से साइडवेज, और साइडवेज खुल रहा है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। सो एनीवेज हमको मालूम चल गया कि ये ओपन का होने वाला है, और जबकि ये मालूम है कि ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बुलिश था फ्राइडे इवनिंग तक का। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है मार्केट में? देखो, सबसे पहले तो ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकालना जरूरी था, जो ये निकाल चुके हैं 15830। क्यों? ये देखो, यहाँ पे भी आपको लास्ट टाइम रेजिस्टेंस देखेगा, यहाँ भी सपोर्ट देखेगा रिसेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसेंटली इस गैप डाउन खुल के इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया था, अभी उसको ब्रीच करके वापस सपोर्ट लेने आ गया। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल। इफ द मार्केट इज ओपनिंग समवेयर हियर एंड गोइंग अप, तो ऑल टाइम हाई के लिए, अगर अभी की क्लोजिंग से ये रहा ऑल टाइम हाई, तो कितना परसेंट है? इट इज अराउंड 0.7%, राइट? 0.7% ऑल टाइम हाई के लिए बचा है निफ्टी के लिए सिर्फ। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी भी जहां पे क्लोज हुआ है वहां से लेकर के, ये देखो, वहां से लेकर के यहां तक इट्स अराउंड ओनली 0.78%, 0.7 0.8 सेम। दोनों के पास बहुत सिंपल और इजी मूवमेंट का स्कोप है। निफ्टी के पास भी ऑल टाइम हाई टच करने के लिए बिफोर फेसिंग रेजिस्टेंस। सेम विद बैंक निफ्टी, अगर देखोगे तो ये भी सेम क्रूशियल लेवल है। कैप डाउन खुलने के बाद इसको ब्रीच नहीं कर पाया और अभी तक नहीं कर पाया है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर बोथ ऑफ देम। तो एक तो चीज मालूम है कि अगर बैंक वापस निफ्टी पे आ जाते हैं, निफ्टी यहां पे सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता, तो ये इजी जर्नी हम लोगों को यहां तक की मिल सकती है। ऑब्वियसली फर्स्ट रेजिस्टेंस विल फेस विल बी दिस वन, एंड देन अवर टारगेट विल बी दिस। सो दीज आर दी टू लेवल्स फॉर निफ्टी अपसाइड पोटेंशियल के लिए। और अगर गलती से इस लेवल को नहीं संभाल पाता निफ्टी, अगर कल 830 को ब्रेक कर देता है नीचे, तो कर भी सकता है, क्योंकि रिलैक्स में बताता हूं क्यों कर सकता है। तो पहला सपोर्ट लेवल हमको देखने मिलेगा ये वाला। ठीक है, देखो ये वाला, दिस इज गोइंग टू बी अवर सपोर्ट लेवल। This is going to be our first support level 768. So here are the levels निफ्टी के लिए। और अब क्यों क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। अच्छा, क्या हो सकता है? रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, रिलायंस का रिजल्ट जैसा भी आया, मार्केट हमेशा 2 से 3 दिन फॉल करता है। ये पास्ट रिकॉर्ड रहा है रिलायंस का, आप जाके चेक कर सकते हो रिजल्ट्स कैलेंडर में जाके। आप देख सकते हो रिलायंस का रिजल्ट आया था अराउंड 23 को, और 24 मार्केट, फिर वहां पे मार्केट बंद हो गया। ठीक है, रिजल्ट आया, मार्केट बंद हो गया, तो रिस्पॉन्स देखने मिलेगा मंडे ट्यूसडे को। बंद बंद मार्केट में आईटीसी आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट भी आ चुका है, अच्छा आया है। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक का तो आपको पहले बता देता हूँ। ये आईसीआईसी बैंक एडीआर, ये रहा यूएस स्टॉक मार्केट में भी आईसीआईसी बैंक के जो एडीआर आईबीएन, अगर देखोगे तो 3.92%, 4% अप है आईसीआईसी बैंक। तो ये तो गैप अप ही खुल रहा है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। इस पे पूरी क्लैरिटी है हम लोगों को कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट किसका आ चुका है? आईटीसी आईसीआईसी बैंक का भी रिजल्ट आ चुका है, मार्केट बंद है, मंडे रिस्पांस मिलेगा। अब उसके बाद कोटक बैंक और एक्सिस बैंक जैसे इंपॉर्टेंट बैंक्स का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, जो कि अनसर्टन रहेगा पूरे दिन। तो मार्केट काफी ज्यादा ना वियर्ड बिहेव कर सकता है। गैप अप तो खोलेगा ही आईसीआईसी बैंक, उस रीजन बैंक निफ्टी भी शायद गैप अप खोल सकता है। तो देखो, फर्स्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी 35,320। Okay, 35,320 is a easy level for bank nifty if anticipation में एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं, तो उनके एंटिसिपेशन में भी बैंक निफ्टी जंप करेगा, तो निफ्टी भी जंप करेगा। तो इस रीजन से ये ऊपर। रिलायंस का जो है पास्ट रिकॉर्ड देखोगे, तो जब भी रिलायंस का अच्छा रिजल्ट भी आता है, मार्केट वहां से फॉल करता है। रिलायंस के चार्ट पे आएंगे तो रिलायंस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो लेवल्स बता दिया आप लोगों को। दिस इज अगर इस पे सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो 335 323 इजी लेवल फॉर यू। नाउ अगर ये ऐसा नहीं होता, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है आईसीआईसी बैंक में,
और मार्केट ब्रेक करता है इस लेवल को, कौन से 35,950 को, देन देखो जूम आउट करके दिखाता हूं आपको, ये दिख रहा है आप लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रिसेंट सपोर्ट लेवल्स के रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो 34,622 एक अगला सपोर्ट लेवल आएगा बैंक निफ्टी के पास, तो ट्रेड करना है डाउन साइड तो ये टारगेट है, अपसाइड तो ये टारगेट है। ओके, ट्यूसडे की बात करते हैं, अगर मान लो अपसाइड मार्केट जाता है तो आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये जो गैप है ना, जो गैप है, ये जो गैप है, मैं इसे डिलीट करता हूं पहले, ये जो गैप आप लोगों को दिख रहा है, इसके बाद जब ये ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी वहां ब्रेक करेगा, इसे भी कर देगा फ्यूचर्स बैंक निफ्टी का, तो मैं सिर्फ ना इस रेंज का, इस फिक्स रेंज का मैं वॉल्यूम जानना चाहता हूं, कैसा कैसा बाइंग सेलिंग आया था निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। तो क्लियरली मालूम चलता है कि ये सबसे हाईएस्ट एक्सचेंज ऑफ हैंड्स इस लेवल पे थे ना। इस इंडिकेटर को यूज करने के बहुत तरीके हैं, बुक्स लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो। मैं कैसे यूज करता हूं, आई फाइंड, मेरे को, मैं ऐसा वैल्यू जोन ढूंढना चाहता हूं जहां पे हायर वॉल्यूम हो और प्राइस एक्शन लेवल पे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट हो। देखो दिख रहा है आपको इस लेवल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, मुझे तो दिख रहा है बढ़िया से। तो ये रहा यार अगला, मतलब सीधे जो गैप बनाया था ना, ये इजिली बैंक निफ्टी इसको चेज करेगा, कब, अगर मंडे को इसको ब्रेक कर देता है तो अब यही चीज मैं आपको अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, सेम सिचुएशन, ठीक है, सेम लेवल। तो बैंक फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहा हूं बैंक निफ्टी, तो 35,689 अगला टारगेट रहेगा ट्यूसडे के लिए। अगर मार्केट यहां आने के बाद, साइडवेज जाने के बाद मंडे सेकंड हाफ को, अगर ट्यूसडे को ब्रेकआउट देता अपसाइड, क्योंकि कोटक बैंक को, एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट आ रहा है, तो माइट भी एक बड़ा बुलिश मोमेंटम आता है, तो 35,689 विल बी योर ट्यूसडे। तो देखो मैं मंडे का तो बता ही दिया आपको, ये रेंज मंडे के लिए हो सकता है, मंडे को भी ये रेंज ब्रेक हो जाए तो ये अगला लेवल है, लेकिन ये ट्यूसडे को होगी अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम पे कंटिन्यू रहता है। तो नहीं रहता तो नीचे के लिए आपको पास ये का सपोर्ट लेवल है। तो मंडे ट्यूसडे दोनों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का दोनों दिन का बताया, निफ्टी का मैं एक ही दिन का बता सकता हूं, मंडे का, क्योंकि ऑल टाइम हाई जाने के बाद मार्केट में क्या होता है वो तो किसी को नहीं मालूम होता। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है बुलिश मोमेंटम, निफ्टी भी कंटिन्यू करेगा, रिलायंस सपोर्ट करेगा। तो बहुत आराम से मैंने आप लोगों को क्या समझाया, बहुत आराम से मैंने आप लोगों को अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी समझाया। अभी फटाफट ना आप लोगों को मैं इसे रहने देते हैं, मैं आपको दो स्विंग ट्रेड दे रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से स्विंग ट्रेड दे रहा हूं, ये बिल्कुल फ्राइडे तक होल्ड करना है। फ्राइडे तक क्यों होल्ड करना है मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ब्रिटानिया, ब्रिटानिया एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। जब भी आता है ब्रेकआउट अपसाइड, ब्रेकआउट अपसाइड, बियर ट्रैप अपसाइड ब्रेकआउट, मतलब अगर ये जोन तोड़ भी देता है ना तो उसके 2-3 दिन में ऊपर आके ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट अपसाइड, ब्रेकआउट अपसाइड, अगेन इट इज टचिंग। अगर हो सकता है इसमें एंट्री कब एक्टिवेट होगी, देखो कल अगर ये गैप डाउन खुलता है नीचे जाता तो जाने देना, इसको लेने देना सपोर्ट। जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको दिख जाएगी, मे बी कल या परसों, आप ब्रिटानिया में एंटर कर सकते हो, और कल दिखती तो वो भी एंटर कर सकते हो, एक भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे ब्रिटानिया पे एंटर कर सकते हो, एंड यू विल होल्ड इट टिल फ्राइडे। फ्राइडे को आपको इसको एग्जिट करना है, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी, छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि स्विंग ट्रेड है और फ्राइडे तक होल्ड करना है इसको। तो आप क्या करोगे, एक भी अगर कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है तो 2:30-3 बजे इस पे लॉग इन कर लोगे, इसमें अपना एक एंट्री कर लोगे, और नहीं दिखता तो ट्यूसडे को करोगे। बट मंडे ट्यूसडे मेरे अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए, नहीं मिलेगी तो नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। रेट 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 मैं शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा ब्रिटानिया आपको, ठीक है। आईओसी, आईओसी क्यों, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगर आप देखेंगे एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देने के बाद पूरा एक पुल बैक ले चुका है, अब इसका टाइम आ चुका है कि मोमेंटम चालू करे। बट कहां, कहीं से भी थोड़ा ना चालू करेगा कि भाई कहीं से भी ऊपर होने लगे, नहीं, इट हैज टू कम टू इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सो डू यू सी दैट दिस सपोर्ट लेवल coinciding with this resistance level, with this resistance level, and yeah this one as well, this one as well. So आपके सामने जो मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं ना, ये एक अच्छे लेवल्स हैं, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 104 रुपीज के। तो यहाँ पे अब एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, बुलिश रन आ सकता है, बिल्कुल। देखो मैंने ब्रिटानिया फ्राइडे तक होल्ड कर सकते हो, पीपल हु आर एक्सपीरियंस कैन होल्ड मोर, जब तक कि उनको एक रेड कैंडल नहीं मिलती डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप आगे भी होल्ड कर सकते हो। सेम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे बताऊंगा, आप लोग क्या करोगे, आप एक बार ओवरली टाइम फ्रेम पे आके देखो, इस कंटिन्यूअसली टेकिंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन, अपसाइड जाना चालू कर दिया। अगर कल गैप अप खुलता है ट्रेंड लाइन के बाहर ना, यू कैन एंटर फर्स्ट हाफ एज वेल। आप इस पे इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो, छोटा टारगेट बना के, एक मतलब 1% का टारगेट बना सकते हो, यहाँ 108.25 और या तो 109 तक का टारगेट बना सकते हो यहाँ पे एंटर करने के बाद 1.5। और स्विंग ट्रेड छोड़ना मत आईओसी को, कब तक, मिनिमम फ्राइडे तक होल्ड करना, मिनिमम फ्राइडे तक आपको काफी अच्छा टारगेट मिल जाएगा, काफी। फ्राइडे तक का बता दिया आपको,
लेवल्स की बात करेंगे तो दिस इज फर्स्ट लेवल, ये तो बिल्कुल कल ही अचीव हो सकता है अगर ये बुलिश मोमेंटम दे रहा है तो, बट मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दिस माइट टच ऑल टाइम हाईज एज वेल। अब ये फ्राइडे तक करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आप होल्ड कर सकते हो जब तक एक नेगेटिव कैंडल नहीं बनती। बट ग्रेट स्विंग ट्रेड्स फॉर यू, आईओसी एंड ब्रिटानिया, ये दो छोड़ के और मैं बताना नहीं चाहता, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत तगड़ा ट्रेड आपको मिल सकता है मंडे को, कब? कल। इंडिगो इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंस लेवल ऑन डेली टाइम फ्रेम। मार्केट एक फॉल करने के बाद सपोर्ट, एक लोअर प्राइस रिजेक्शन, डबल टॉप बॉटम बना चुका है एक बहुत क्रूशियल लेवल पे। मैटर ये नहीं करता कि कहां पे डबल बॉटम बन रहा है, अगर डबल बॉटम बहुत क्रूशियल लेवल पे बन रहा है, क्रूशियल लेवल था उसके लिए, बन गया है, और बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल भी बना दिया है, ठीक है, भले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई लेकिन एक ग्रीन कैंडल भी बना दिया जिसकी बॉडी काफी ठीक ठाक है। और ये जो कैंडल है आपकी, एक काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न भी बन रहा है कि अगर इस कैंडल को देखूंगा, इस कैंडल का 50% को के ऊपर वो जा चुका, अगर ये 87 तो यहां कहीं इसका 50% आना चाहिए। देखो 50% के ऊपर पियर्सिंग बोलते हैं, पियर्सिंग पैटर्न बन गया डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ व्हाट डू यू हैव, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये रहा छोटा टाइम फ्रेम। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मुझे ये पैटर्न बहुत बढ़िया लगता है, जब एक वी शेप बनता है ना, वी एक बहुत अच्छी रिकवरी करके आता है मार्केट, मतलब मार्केट बुलिश मोमेंटम के साथ। तो अभी मार्केट ने एक छोटा पुल बैक लिया है गाइस, डू एक बढ़िया बाय इनिशिएट कर सकते हैं 1748 के ऊपर, ठीक है। 1748 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर अस। वंस इट इज डन हम सीधे अपना अगला टारगेट यहां का बना सकते हैं, ठीक है। तो 177, तो इट कुड बी अ गुड टारगेट एंड आई माइट होल्ड इंडिगो एज वेल, मे बी फ्यूचर्स और ऑप्शंस। मैं इंडिगो ट्यूसडे मॉर्निंग सेल करूंगा क्योंकि ट्यूसडे को इसका रिजल्ट आने वाला है। सो इंडिगो इज हैविंग अ रिजल्ट ऑन ट्यूसडे, सो इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड मोमेंटम। देखो डाउन साइड आएगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डाउन साइड आएगा तो या लेवल्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, जितने लोग इंटरेस्टेड है इंडिगो शॉर्ट करने के लिए, प्लीज शॉर्ट इंडिगो बिलो 1709 फॉर अ टारगेट ऑफ 1687। तो शॉर्ट साइड करेंगे तो ये, बट मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं अप साइड ब्रेकआउट पे। जब अप साइड ब्रेकआउट करेगा तो आई माइट होल्ड इंडिगो फॉर ट्यूसडे मॉर्निंग गैप अप ऑल्सो। फर्स्ट आप में सेल करूंगा इंडिगो, तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा गाइस इंडिगो आप लोगों के लिए, अगर कल हम इसको बाय करते हैं। जैसे ही ये 1746 को ब्रेक करता है तब शॉर्ट करना है, तो छोटा टारगेट है इसलिए मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पर ठीक है आप कर सकते हो। अप साइड जाएगा तो मैं 2 दिन होल्ड करूंगा, मैं ट्यूसडे मॉर्निंग इसे एग्जिट करने वाला हूं, ठीक है। इंडिगो गुड ट्रेड फॉर इंट्राडे। नो, रिलायंस इज हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, रिलायंस का आखिरी में सुनेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिप्ला अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है कल और परसों दोनों दिन, क्योंकि आई लव दी स्टॉक्स जो अपने सपोर्ट लेवल पे मुझे मिलते हैं। देखो और हर बार विक रिजेक्शन के साथ ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो देखो 3 बार यहाँ पे बॉटम बना चुका है, क्वाड बॉटम। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, देखो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या देख के मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये रहा बड़े लेवल का सपोर्ट, ठीक है। ये रहा एक सपोर्ट, ये रहा वो बड़ा सपोर्ट, ठीक है, जो दिखाया मैंने आप लोगों को। और ये देखो 1 2 3 4 क्वाड बॉटम एंड स्मॉल टाइम, हाँ क्या कर रहा हूं मैं, सो सॉरी गाइस, 15 मिनट टाइम, हाँ इसमें भी बिल्कुल 1 2 3 4 4 बार सपोर्ट ले चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक फॉर यू सिप्ला। बहुत तगड़ा सेलिंग इसको यहाँ पे मिला है, कंसोलिडेशन मिला है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। सिप्ला गोइंग ब्रेकिंग दिस लेवल ऑफ 950 रुपीज, you take the target of 956, or I think even we can try for 957 as well, 957 as well we can try. So we can सिप्ला में बहुत अच्छा बाय ट्रेड मिलेगा अगर ये लेवल ब्रेक अप आउट होता है तो, और बहुत अच्छा सेल ट्रेड मिलेगा। क्यों देख लो आप, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दिख रहा है आप लोगों को। तो 938 रुपीज का सेल, अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर कल अगर सेलिंग की तरफ जाता है, किसी 938 10 रुपए का टारगेट बहुत आसानी से मिलेगा, अगर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट जाएगा। यू ऑल आर एक्सपीरियंस नाउ, अगर मेरा मार्केट से देख रहे हो तो देखो सपोर्ट, तो ये टूटेगा, बहुत अच्छा सेल ट्रेड मिलेगा। 938 का इंट्राडे ट्रेड की बात हो रही है, स्विंग की नहीं। और अपसाइड पोटेंशियल जब जाएगा मार्केट में, जब वो अपसाइड जाएगा, जस्ट 1 मिनट, जब वो अपसाइड जाएगा तो ये रहा आपके लिए टारगेट, कि ये फर्स्ट टारगेट ऑफ 957 एंड द सेकंड टारगेट कुड बी ऑफ 964 एज वेल फॉर ट्यूसडे, ओके, फॉर ट्यूसडे। बट मंडे के लिए इतना टारगेट काफी रहेगा अगर इंट्राडे ट्रेड करना है मंडे को तो, ओके। सो नाउ लास्टली वेरी इंटरेस्टिंग, रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है, द रिजल्ट इज गुड इनफ, बट इसके पहले की जो हिस्ट्री चेक करेंगे, वी ऑलवेज, हमने देखा है, मैं आपको दिखा दूं अगर रिलायंस पे लेके जाता हूं अगर आपको, तो रिलायंस में क्या होता है, रिलायंस में इसके पहले 23 जुलाई, 30 अप्रैल,
22 जनवरी, ये सारी डेट्स अगर दिखाता हूँ, 23 जुलाई, जस्ट 1 मिनट, 23 जुलाई, जस्ट 1 मिनट, we take it to 23 जुलाई, 23 जुलाई, अच्छा वो तो आ गया है, 23 जुलाई तो अभी आया है, 30 अप्रैल जाना है, सॉरी 30 अप्रैल, देखो 30 अप्रैल को अगर हम जाएंगे, ये देखो मार्केट इज मूविंग अपसाइड उसके एक्सपेक्टेशन पे कि रिजल्ट आने वाला है, उस दिन डाउन गया, सेम 23 को भी डाउन गया है, और 2 दिन तक गैप डाउन गया मार्केट, पहला, ठीक। अगर इसके बाद और स्टडी करते हैं कि 22 जनवरी को क्या हुआ, 22 जनवरी को क्या हुआ देखने जाएंगे, तो अगेन यू विल सी 22 जनवरी के एंटिसिपेशन में अच्छा रिजल्ट आएगा, मार्केट अपसाइड गया, एग्जैक्ट 27 को नेगेटिव कैंडल बनाया, 2 दिन तक, इस बार तो 4 दिन तक फॉल किया। तो रिसेंट क्या हुआ है रिलायंस में, ये देखो नेगेटिव कैंडल, लेकिन इस बार एक काफी बड़ा मोमेंटम नहीं आया है, एंटिसिपेशन नहीं था लोगों को अच्छे रिजल्ट का, तो ये बहुत साइडवेज जैसा मूवमेंट है, तो इसलिए मैं एकदम श्योर नहीं हूं कि एग्जैक्टली काफी बड़ा फॉल आएगा कि नहीं आएगा, बट फॉल तो उसमें आना चाहिए, मेरे मन से नहीं, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा दैट वी हैव, बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव। तो चलो, दिस इज सम थ्योरी दैट वी हैव नाउ। अब मैं इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूं, तो 2 ट्रेंड लाइन का गेम है यहाँ पे, देखो एक ट्रेंड लाइन ये रही जो इससे सपोर्ट दे रही है, दूसरी ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम पे ये रही जो अंदर में टाइम फ्रेम पे इसको सपोर्ट दे रही है। अब जोन की बात करते, ये दिख रहा है आप लोगों को कैसा रेजिस्टेंस जोन है, कैसा रेजिस्टेंस जोन देखा, इंपॉर्टेंट जोन है ये पूरा। तो ये जो एरिया है ना, बहुत ही घटिया एरिया है रिलायंस के लिए ट्रेड करने के लिए, टोटल नो ट्रेडिंग जोन, डोंट एंटर, मत करो। ये जब तक इस जोन में रहेगा कि ड्रॉ कर ले सकते हैं आप भी ट्रेंड लाइन मेरी तरह, मत एंटर करना। बट अगर देखो, अब आपको लगेगा इसमें एंटर नहीं करना है, बट आगे का देखो ना, ट्यूसडे वेडनेसडे आप कितने बढ़िया ट्रेड कर सकते हो अगर आप ऐसी थ्योरी बना के काम करते हो तो। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को और इनफैक्ट 2093 के लेवल को ब्रेक करता है, ये 10 रुपए का टारगेट तो कहीं से भी ले सकता है कोई भी, ये बहुत छोटा टारगेट है जो आराम से आप ले सकते हो पहला, और दूसरा टारगेट आप आराम से ये वाला ले सकते हो 2070। तो अगर जैसा हिस्ट्री रिपीट करती आई है, रिलायंस गिर रहा है, तो रिलायंस विल पुश, अगर रिलायंस गिरता है, रिलायंस विल पुश द निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी विल ट्राई टू टेक अप, तो निफ्टी भी ना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाएगा, तो वहीं वहीं रुक जाएगा। तो हमारा एनालिसिस परफेक्ट बैठेगा, 1 2 3 जो भी हमने अभी तक डिसाइड किया सब कुछ सेट बैठ रहा है। तो रिलायंस अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है, डोंट शॉर्ट, बहुत चौपी सब जोन है, अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर आप फंस जाओगे, इस जोन में बस ट्रेड मत करना। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है 2082 तोड़ता है तो 2070, ठीक है। और अगर कल अच्छा रिजल्ट है उसमें ब्रेकआउट देता पॉजिटिव साइड, गाइस, तो होल्ड रिलायंस फॉर अ फॉर गुड स्विंग ट्रेड। इंट्राडे भी कर सकते हो अगर मोमेंटम आता है बुलिश साइड का, और अगर ब्रेकआउट दे देते ना, कल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बनती है, जस्ट होल्ड रिलायंस फॉर सम टाइम। भले ही, और जितने, अच्छा मैं एक चीज नहीं दिखा पाया अभी पास में ले जाकर के, जब जब रिलायंस में फॉल आया है रिजल्ट आने का, उसके 3 से 4 दिन बाद या 7 दिन बाद ऐसा बुलिश मोमेंटम आया कि मतलब जितना फॉल हो उसका डबल अप गया है। तो सारे लोग जिन लोगों को इंटरेस्ट है रिलायंस में ट्रेड करने में, स्विंग ट्रेडर्स हो, यू कैन जस्ट वेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऑन रिलायंस। तो रिलायंस के लिए मैंने आपको सेल का दिखा दिया इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, बाय के लिए नहीं बताया क्योंकि बाय के लिए बहुत मतलब चॉपी हो सकता है। तो ये रहा लेवल, तो इंट्राडे ट्रेड के लिए सेल करो, बाय मत करो, ठीक है। और बाय करना है तो मैंने आपको दिया है सिप्ला, सिप्ला इज गुड, इंडिगो दिया है बाय करने के लिए, स्ट्रॉन्ग ये है, आईओसी दिया है, ब्रिटानिया दिया है बढ़िया स्विंग ट्रेड करने के लिए। आई होप दिस added a lot of value in your life, how I analyzed, कैसे मैंने थोड़ा विजुअलाइज किया मंडे ट्यूसडे, कैसे मैंने थ्योरी बनाई, कैसे मैं इंप्लीमेंट कर, क्या मैं नहीं करने वाला हूँ, क्या मैं करने वाला हूँ, इतनी सारी चीजें। वैसे मैं इतना सब नहीं करने वाला, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, इतना सारा इस एनालिसिस इसलिए बनाता हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक्स टू ट्रेड स्विंग, हु लाइक्स टू ट्रेड बैंक्स, हु लाइक्स टू ट्रेड एनर्जी सेक्टर, हु लाइक्स टू ट्रेड बैंक निफ्टी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम ओनली गोइंग टू ट्रेड ऑन इंडिगो, मैं ट्रेड करने वाला हूँ, और ब्रिटानिया आईओसी पे का नजर रखने वाला हूँ, उस पे क्या होने वाला है। रेस्ट मैं नहीं करने वाला हूँ, रेस्ट हाँ बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक क्लैरिटी चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जब बैंक निफ्टी में एकदम क्लैरिटी आ जाए ना, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में मेरे को ऑप्शन बाय करना है अगर, तो मेरे को बहुत ज्यादा सॉलिड ट्रेड लगता है, सॉलिड ट्रेड आएगा तो ही करूंगा, एल्स मेरे पास जब सेल भी कर सकता हूँ, स्ट्रैंगल बना सकता हूँ, बट मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है ब्रिटानिया, आईओसी और इंडिगो में। रिलायंस सिप्ला आप लोग के लिए था, और तो मैं इस पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो गाइस, अगर मजा आया ये वीडियो देखने में, अगर आपको लगा कि कुछ चेंज, अगर आपको लगा कि मेरे मार्केट एनालिसिस बनाने के तरीके में डेवलपमेंट आता जा रहा है,
आ रहा है, इससे आपको बेनिफिट आ रहा है एजुकेशनल वाइज, है पैसा वैसा मैं नहीं जानता कितना कौन कमा रहा है नहीं कमा रहा है, कि आप लोग वो डिपेंड करता है आपके लर्निंग पे, जितना ज्यादा लर्निंग अच्छी होगी फ्यूचर में उतनी अर्निंग आएगी। तो मेरे मार्केट से कितने लोग, मैं देखता हूँ कमेंट्स, पैसे भी कमाए, ठीक है, दैट इज टेम्पररी, दैट मनी पार्ट इज टेम्पररी, बट दिस नॉलेज पार्ट इज परमानेंट, दैट इज डेली, नॉट डेली, वीकली वीकली आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर फॉर यू। तो अगर आपको लग रहा है मेरे एनालिसिस करने के तरीके में डेवलपमेंट आ रहा है, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, यू शुड लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज मुझे कमेंट्स में मिलता है तो मुझे खुद को मन करता है और अच्छा कंटेंट बनाऊं और टाइम स्पेंड करूं मेरे बैक टेस्टिंग में, ताकि वीडियो बना पाऊं। ये वीडियो ऐसे थोड़ा ना बना देता हूं मैं स्टडी करता हूं, आप 1 घंटा 1.5 घंटा स्टडी करता हूं अकेले, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाता हूं। सो इफ यू लाइक द एफर्ट्स, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, गिव मी अ कमेंट अबाउट दिस कि कैसा लगा क्या लगा। ओके, न्यू ट्रेडर हो, अकाउंट खोलना चाहते हो, ज़ीरोधा बेस्ट है, सिंपल इंटरफेस है, अपस्टॉक्स भी बढ़िया है, इन दोनों की लिंक आपको मेरे बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। और यस, स्टे कनेक्टेड। अगर सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन नहीं प्रेस किया, प्रेस कर देना, करने से तुरंत मालूम चलता है, बहुत सारा कंटेंट मैं ला रहा हूँ, लाते रहूंगा, साइकोलॉजी सीरीज के वीडियोस भी बनाने हैं मेरे को, मैं बना दूंगा और डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलो गाइस, इफ यू लाइक द एफर्ट, let me know. Okay, thank you so much guys, see you soon in the next video, and all the very best for this, not just for Monday, for the whole trading week. All the very best to you. Bye bye.